हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और बैंक क्लर्क की आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ एसबीआई क्लर्क 2021 के अंदर सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आए थे अलग अलग शिफ्ट्स के अंदर, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सभी को पता है सिंप्लीफिकेशन अगर हम क्लरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इट में भी आईबीपीएस और एसबीआई और आरआरबी क्लर्क। ओके, तो सभी के अंदर सिंप्लीफिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज 10 to 15 क्वेश्चंस आप देख सकते हो क्लरिकल के एग्जाम के अंदर सिंप्लीफिकेशन के। ओके, तो और जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो नॉर्मल क्वेश्चंस आते, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होते, बट ये होता है एक तो आपकी स्पीड मैटर करती है और दूसरा एक्यूरेसी। ठीक है, तो अभी जो जो क्वेश्चंस एसबीआई क्लर्क के अंदर आए हुए थे 2021 के अंदर, वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। वीडियो को सभी शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी बेटा, शेयर कर देंगे सभी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। क्या क्वेश्चन है? परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या था? 40% ऑफ 60 प्लस 16.66% ऑफ 54 माइनस 20 प्लस 13। अब यहाँ पे देखो, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है परसेंटेज पे बेस्ड, तो ध्यान रखो जब आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करो, क्वेश्चन इजी है बेटा, बट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताने वाली हूँ वो ये है कि आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा वो उससे क्या फायदा होगा आप लोगों का कि आप फास्ट कर पाओगे। ठीक है, दूसरा आपको परसेंटेज अगर गिवन है तो उसको कैसे इजीली जल्दी से सोल्व करना है वो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे यहीं पे, अब हमें यहाँ पे पता 40% ऑफ 60, 40% ऑफ 60, जैसे ही मुझे 2 जीरो मिलती है, हमें पता है कि परसेंटेज है, परसेंटेज मींस क्या होता है बेटा, 100 होता है, मींस 2 जीरोस एक तरह से कैंसिल आउट करनी। तो सीधा आपका जहां पे अगर आपका मल्टीप्लाई होता है, वैसे अगर मल्टीप्लाई से आपको इजी लगता है मल्टीप्लाई से, तो मल्टीप्लाई करो। अब जैसे यहाँ पे ये 40% ऑफ 60, भाई ये जो परसेंटेज है इसको 2 जीरो से कैंसिल आउट कर दो, सीधा कितना आ गया? 24 आ गया, 24 आ गया। एक तो ये वाला तरीका है। दूसरा, यहीं पे अगर मेरे पास में है 40% ऑफ, एक बार बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर थोड़ा डिटेल में बता रहे, उसके बाद डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है 20% की वैल्यू क्या होती है? 20% मींस माइंड में सीधा पता होना चाहिए 1/5 होता है। ठीक है, 1/5 इज इक्वल टू 20%, दैट मींस कि 40% की वैल्यू क्या होगी? 2/5। ओके, अब जैसे 2/5 माइंड में आया तो हमें पता है 5 से कितना हो गया ये आपके पास में 12 और 12 दूनी 24, अगेन कितना आ गया आपके पास? 24। अगेन लिखने की जरूरत नहीं है, समझा रही हूं आपको कि हाँ जी इस तरह से आपने सोचना है। तो दोनों में से जोन सा आपको बेटर लगता है, और मैं ये नहीं कहती कि एक ही मेथड चूज करो, दोनों माइंड में रखो, बिकॉज कहीं पे कैलकुलेशन बेटा डायरेक्टली आपको इजी लगेगी। ठीक है, कहीं पे आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इजी लगेगी। ठीक है, अब देखो दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, क्या कह रहा है? 16.66%। अब अगेन अगर मान लो आप यहाँ पे लिखते हो ऐसे, ठीक है, परसेंटेज दैट मीन्स की ये इंटू 54, तो ये लगो जी लगे रहे, बस आंसर नहीं आना प्रॉपर। ठीक है, सीधा आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होती है। हमें पता है कि 16.66% की वैल्यू होती है कितनी? 1/6। ये कुछ वैल्यूज हैं, ये आप लोगों ने सभी ने लर्न करनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आती है। जैसे 12.5% की वैल्यू होगी आपके पास में, ठीक है, 16.67% अगर आ जाता है तो भी बेटा 1/6 लिखोगे आप। ठीक है, इसी तरह से आपके पास में 33.3 आ गया तो 1/3 आ गया आपके पास में। ठीक है, इस तरह से कुछ वैल्यूज है तो वो आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये क्या हो गया आपके पास में 1/6। अब इसकी जगह पे अगर मैं लिखती हूँ 1/6 तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्लियर? तो कितना आ गया आपके पास में? 9 माइनस 20 प्लस 30। ओके, तो वैल्यू क्या बन गई आपके पास में? वैल्यू क्या बन गई? अब देखो सीधा अगर इससे यहाँ पे इसको माइनस करते कितना आ गया? 4 एंड 9 13 एंड 13 26। सीधा आपका आंसर आ गया 26। कितना आंसर आ गया? 26। समझ आया सभी को? एक बार देखो, दोबारा से रिपीट करती हूँ। एक बार फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ले रही, फिर मैं डायरेक्ट करूंगी, ध्यान से समझ लेना। देखो यहाँ पे, अब इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते थे अगर इसी क्वेश्चन को डिटेल में करें। मैं इसलिए इस तरह से बता रही बिकॉज बैंकिंग के अंदर टाइम की शॉर्टेज होती है, खासकर प्रीलिम्स के अंदर टाइमिंग की बड़ी शॉर्टेज होती है। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। वैसे अगर बिल्कुल ही बिगनर हो, अभी स्टार्टिंग ही किया है, तो उस केस में एक बार देखो बेटा
40%, दैट मीन्स कि 40/100 ऑफ 60 प्लस 66 इज टू 0.66%, दैट मीन्स कि 1/6 ऑफ 54 माइनस 20 प्लस 30। ओके, सॉल्व करोगे कितना आ गया 24, कितना आ गया 26। जैसे आप लोगों को बेटर लगता है वैसे आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 25 प्लस 41 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 13 स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखो 25 प्लस 41, ब्रैकेट में क्या है डिवीजन, डिवीजन मीन्स कि पहले एक वी बोर्ड मास को माइंड में रखना है सभी के। वी बोर्ड मास क्या कहते हैं, वी बोर्ड मास क्या कहते हैं कि पहले अगर विनकुलम बार है तो उसको सोल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट को देन ऑफ, ऑफ के बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, ऐसे सॉल्यूशन करना है। तो यही है। तो अब यहाँ पे पहले ब्रैकेट आ रही, तो पहले ब्रैकेट का डाटा सोल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आ गया 7×28 माइनस, अगर स्क्वायर या क्यूब या स्क्वायर रूट क्यूब रूट है तो उसको डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हो। तो कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गया। ओके, ये 5 इसके अंदर से हमने माइनस किया, कितना आ गया आपके पास 20। क्या आंसर आ गया, ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पे। अगेन हियर यू कैन सी दिस इज ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में क्या है 61 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 91। जब भी अपने पास इस तरह से डाटा आ रहा है कि हाँ जी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इकट्ठे है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, सो दैट कि जब आप उसको कैंसिल आउट करो तो इजीली उसको कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, अगर मान लो वैसे अगर आप करते तो आप क्या करोगे, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, पॉइंट में वैल्यू आएगी, फिर उसको 91 से मल्टीप्लाई करोगे तो काफी ज्यादा आपका लेंथी चला जाएगा। इसलिए हमने करना क्या है, ऐसे करो आप। ठीक है, अब उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है इसने, डिवाइडेड बाई 7 प्लस 9 माइनस 25। ओके, तो ये कितना हो गया, 13 7 91, ये कितना हो गया आपके पास में 7 7 42 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 9 माइनस 25। ये कितना हो गया 7 42 1 61 प्लस 9 कितना हो गया 70, 70 से गया 25, कितना आ गया आपके पास में 45। क्लियर। नेक्स्ट देखो, हाँ जी नेक्स्ट देखेंगे। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 18 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 126। अगेन ध्यान रखो, अगर ब्रैकेट में डाटा है तो पहले प्लस दिया हुआ है तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, दोनों को ऐड करना, दोनों को ऐड किया, कितना आ गया 64। क्या कह रहा है, डिवाइडेड बाई 8। अब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अगर इकट्ठे आ रहे हैं तो आप उनको क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, सो दैट कि कैंसिल आउट कर ले। देख क्या आ गया, 8 इंटू 18 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 126। ठीक है, ये कितना आ गया 8 से 8 8 64 18 8 144 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 126। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी 144 माइनस 126। क्लियर, कितना आ गया ये आपके पास में 18 आ गया। आंसर क्या आ जाएगा 18। बेटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंडर अपनी क्लास चल रही है, जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को अभी ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो खासकर अगर आप बिगिनर्स हो तो एक एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो साथ साथ में। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास में क्या 15 स्क्वायर माइनस 140 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 40 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3। तो अब यहाँ पे देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया अगर स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट वगैरह आ रहा है तो पहले उनको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे देखो क्या 15 स्क्वायर मीन सबसे पहले इसको सॉल्व करना है हमने। कितना आ गया आपके पास में, कितना आ गया 225। वन मोर थिंग, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये सभी लर्न होने चाहिए आप लोगों को, सभी लर्न करने, जितना मैक्सिमम लर्न कर सकते हो लर्न कर लो। ओके, अब देखो ये कितना आ गया 225 हो गया माइनस 114 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 40 प्लस कितना आ गया आपके पास 8
2 क्यूब 8। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 1 1 1 डिवाइडेड बाई 3, 4 टाइम्स लिखा गया बेटा गलती से, 3 टाइम्स आएगा, -40 + 8, ये कितना आ गया, 3 3 9, 3 7 21। ओके, कितना आ गया आपके पास, 5 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 5 विल बी द करेक्ट आंसर। डन, कितना हो गया, ये हो गया 45, 45 - 40 5। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, सिर्फ ध्यान रखना है कैलकुलेशन आप लोगों की होनी चाहिए, और दूसरा क्या है कि थोड़ा सा भी बोर्ड मास का आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो दूसरा देखो यहाँ पे क्वेश्चन, अगेन ब्रैकेट के अंदर डाटा है, ब्रैकेट का ध्यान रखना, पहले ब्रैकेट में चाहे प्लस है माइनस है कुछ भी है, पहले उसको सोल्व कर लो, ठीक है, उसके बाद में जो बाकी के ऑपरेशन है वो आप परफॉर्म करोगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रैकेट में अपने पास में क्या रहा, 15 + 24, 15 + 24 कितना हो गया आपके पास, 39 हो गया बेटा, इनटू, अब उसके बाद ये क्या है, मल्टीप्लाई बाई 3। और दूसरा मैंने क्या बताया, अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इकट्ठे है तो उसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, दैट मीन्स कि डिवाइडेड बाई 13 + 18 - 5, ठीक है, कितना आ गया, 13 3 39, कितना आ गया, 9 + 18, कितना आ गया आपके पास में, 22 आ जाएगा बेटा। हाँ जी बताओ, कोई इसके अंदर डाउट, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, अगेन देखिए ब्रैकेट्स के अंदर कुछ डाटा गिवन है, तो पहले ब्रैकेट वाला डाटा आप सॉल्व करोगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, 78 + 85 माइनस, अब ब्रैकेट में हमारे पास में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है तेरा ये हो गया आपके पास में प्लस, उसके बाद क्या करेंगे, डिवीजन है तो डिवाइड कर लोगे, कितना आ जाएगा आपके पास में, 27, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो, सिर्फ प्लस माइनस ही, अब तो कुछ रह ही नहीं गया, ये देखो अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसको सारे को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में, ये हो गया बेटा 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 से अपने पास में 4 गया 6, कितना आ गया, 86 विल बी द करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट, सिंपल था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है आपके पास, 48 × 7 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 3 क्यूब माइनस 7 स्क्वायर, और इज इक्वल टू में क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क, ओके। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे तीनों के तीनों जो ऑपरेशन है, क्या मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आ रहा है 3 नंबर्स के बीच में, जो उसके बीच में कोई प्लस माइनस तो नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट मीन्स व्हाट कि हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 48 × 7 डिवाइडेड बाई 12, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं ये कहती हूँ पहले इसको डिवीजन करूँ मैं, ठीक है, फिर उसके बाद में इसके साथ में मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो उसके अंदर आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। सीधा ध्यान रखो, अगर तीनों ऑपरेशन इकट्ठे आ रहे हैं तो उस केस के अंदर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को आप इस तरह से लिखो। डन। उसके बाद क्या है, प्लस 3 क्यूब कितना हो गया 27 माइनस 7 स्क्वायर 49। ओके, नाउ ये हो गया आपके पास में 4 से कैंसिल आउट, ये हो गया 28 प्लस 27 माइनस 49 इज इक्वल टू, क्लियर, कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 45, सॉरी ये हो गया बेटा 55 माइनस 49 इज इक्वल टू डन। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है वो ये है कि जो क्वेश्चन मार्क है वो आपका किसके अंदर आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी, क्वेश्चन मार्क की, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो उस केस में क्या होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 36 आ जाएगी। क्या आ गया आपके पास 36 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, समझ आया कुछ? अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, सभी ने शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सारा का सारा जो डाटा है वो आपका सिंपल है, बस ध्यान रखना कि यहाँ पे एक आपके पास में ब्रैकेट में डाटा है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सिंपल प्लस माइनस है, 20 प्लस 39 माइनस 78 प्लस क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से एक माइनस 51, बस। अब ध्यान रखो कि एक इनलाइन ना प्लस माइनस करने की कोशिश करना, ऐसा नहीं पहले सारे प्लस प्लस के जोड़ो फिर माइनस माइनस के, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इनलाइन करने की कोशिश करो, ठीक है। कैसे करोगे, देखो जैसे यहीं पे प्लस की वैल्यू ये हो गया 9, 9 एंड 1 कितना हो गया आपके पास में, हाँ बेटा ये मैंने 15 लिखना था, गलती से 51 लिख दिया, दिस इज 50, क्या आएगा 15 है ना, 51 नहीं है, ओके। अब करो तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, देखो ये हो गया आपके पास, हाँ जी 7, 7 एंड 1 8, 8 और यहाँ से आप माइनस करेंगे कितना, ये हो गया आपके पास में 9, 1 10, 10 से ये आपके पास में 8 और 5 13, ये हो गया आपके पास बेटा 7 और ये हो गया आपके पास कितना आएगा 17 आएगा, कितना आएगा 17 आएगा, चेक करो सारे कितना आ गया 17, और 17 तो हमारे ऑप्शन में है नहीं, दैट मीन्स कि क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। क्लियर, समझ आए, इनलाइन करने की कोशिश करनी है आपको, जितना हो सके उतना इनलाइन करने की कोशिश करो। ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे करने की बजाय ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये 15 है, इस 15 को हमने इससे करा तो ये हो गया हमारे पास सीधा 5 बच गया, ठीक है 5 बच गया, ये कैंसिल आउट होगी वैल्यू। अब इसी तरह से अब आगे अगर हम देखें तो हमारे पास में अब ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, इस 5 को अगर हम इसके अंदर ऐड करते हो गया मेरा सीधा 56, ठीक है 56। अब इजी हो गया, देखो 9 9 और 6, 9 और 6 15, 15 में से अपने पास में 8 गए 7, समझ रहे हो ना। इस तरह से भी अगर आप करोगे तो फिर आपके पास में इजी हो जाएगा। तब डिपेंड करता है कि कैसे आपने इनलाइन करना है। मेन वहां पे जो टाइम है वो सारे का सारा टाइम का खेल है कि आपको 35 क्वेश्चंस 20 मिनट्स में सोल्व करने, तो वो आप कैसे करोगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 89 प्लस 32 और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। अभी मैंने आपको बताया बेटा स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब रूट, क्यूब, ये सारे हमने सबसे पहले सोल्व करने। तो अब इसके अंदर ये डाटा है, दैट मीन्स कि ब्रैकेट के अंदर जो डाटा है पहले इसको प्लस करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट करेंगे। अगर हम इसका प्लस करते हैं तो वैल्यू कितनी आ गई, 8 और 3 11 और 1 12 प्लस 5 क्यूब कितना आ गया, 5 5 25 5 125 माइनस, अब इन दोनों को क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 98। ओके, अब इसको सॉल्व करो। अब हमें पता है कि भाई ये क्या है, स्क्वायर रूट करेंगे कितना आएगा 11 प्लस 125 माइनस 98 कितना आ गया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे अपने पास में इतना ही आएगा ना बेटा, यस इतना ही आएगा। तो यहाँ पे देखो अपने पास में जो वैल्यू है, वैल्यूज क्या आ गई है, यहाँ पे 98 माइनस करना। अब ये मान के चलो कि मैंने 100 माइनस करना है। जब मैं 100 माइनस करूंगी तो उस केस के अंदर मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाती, अगर मैं इसके अंदर से सीधा 100 माइनस करती तो मेरे पास कितना बचता, 25 बचता। बट मैं क्या कर रही हूँ 98 माइनस कर, दैट मीन्स 27 बच गया। 27 प्लस 11 कितना आ गया, 38 आ गया सीधा। थोड़ा सा कैलकुलेशन को डिफरेंट तरीके से सोचना है आपने। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है 3/5 इंटू 18/15 डिवाइडेड बाई 9/5 प्लस 60% ऑफ 20। देन अब देखो ये जो सारा डाटा है ये क्या है, मेरा सारा डाटा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की फॉर्म में। दैट मीन्स कि हम इसको डायरेक्टली फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ तक, जब तक प्लस माइनस नहीं आता तब तक, ठीक है। उसके बाद जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या वैल्यू आ रही है 3/5 इंटू 18/15। अब आ रहा है डिवीजन, डिवीजन के अंदर अगर फ्रैक्शन आ रहा है दैट मीन्स क्या करेंगे, हम उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या हो गया 9/5 का क्या हो जाएगा 5/9 प्लस 60% ऑफ 20। अभी मैंने आपको बताया दो तरीके हैं, सीधा सीधा या तो 20 का कर लो आप, कितना होता है 1/5, तो ये कितना हो गया 3/5 हो गया, 3/5 और इससे कर लो, या फिर सीधे का सीधा तब भी 12 आ गया। अगर ऐसे करो तो ऐसे 2 0 है, 2 0 को परसेंटेज से कैंसिल आउट कर लो, कितना आ गया 12 आ गया।
जैसे आप लोगों को बेटर लगता है, ठीक है। आप कैंसिल आउट करो, ये हो गया बेटा आपके पास में 5 3 15, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये 9 के साथ में ये हो गया आपके पास में 2, कितना आ गया 2/5 प्लस 12, कितना आ गया 15, 12 5 60, 60 और 2 62 62/5। अगर आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता तो कुछ भी नहीं करना, तो सीधा यही आ जाता 12:2/5 लिख सकते थे आप। बट यहाँ जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं है, सारी की सारी क्या है सिंपल फ्रैक्शन में गिवन है, तो क्या आ जाएगा 62/5। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है क्वेश्चन, 15 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर प्लस 6 क्यूब। अब यहाँ पे देखो सारा क्यूब और स्क्वायर की फॉर्म में डाटा है, तो हम भी क्या करेंगे, इसको सबसे पहले स्क्वायर क्यूब को सॉल्व करेंगे। 15 स्क्वायर 15 15 कितना हो गया आपके पास में, 15 स्क्वायर 225, 11 स्क्वायर कितना होता है 121, दिस इज 2। हाँ जी, 18 स्क्वायर कितना होता है 324, 6 क्यूब कितना होता है 216। बस क्या है, अब तो प्लस माइनस ही रह गया। तो क्या है, मैं आपको बार बार बता रही हूं कि स्क्वायर क्यूब सभी को लर्न होने चाहिए। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो, ये तीनों वैल्यूज आपके प्लस की हैं, बाकी की वैल्यूज क्या है 324 माइनस का आ गया। सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी, कितना हो गया 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 12 में से 4 गए, बच गया बेटा 8, ठीक है। 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 में से 2 गए, बच गया 3, ठीक है। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 से 3 गया, बच गया 2। ओके डन। कोई डाउट? हाँ जी, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेटे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जब नीचे आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो वहां पे नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन में आ रहा है ना डाटा, तो वहां पे आप सी मोर पे जाओगे, तो वहां पे आपके पास में कुछ लिंक्स गिवन है, काफी डाटा गिवन है, तो वहां से अलग अलग लिंक्स को आप एक्सप्लोर करके देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपने लिंक पे जाओगे, वहां से 100% डिस्काउंट के साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। 100% डिस्काउंट के साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है। और इस सीरीज के अंदर प्रीवियस ईयर के एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी क्लर्क के जितने भी क्वेश्चन है सारे मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करवा रही 5 इयर्स के। और ये नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो प्रीलिम्स और मेंस सभी के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, तो इसको सभी ने ज्वाइन करना, काफी हेल्पफुल रहेगी, डेफिनेटली मैं कह रही हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, शाबाश। देखो अगेन ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया था शायद, नहीं डिफरेंट है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है 30% ऑफ 50% से इसको कैंसिल आउट किया, कितना आ गया 50। पता चला कैसे किया हमने, देखो बेटा परसेंटेज के साथ में 2 जीरोस कैंसिल आउट कर दी, मल्टीप्लाई किया, सीधा आ गया 50। 16.66%, फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही आ रहा था। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/6 के इक्वल होती है। अगर ये वैल्यू 1/6 के इक्वल होती है तो ये कितना हो गया आपके पास में 8 आ गया, -20। फिर क्या कह रहा है 13% ऑफ 200, 13% को 2 जीरो के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये इन 2 जीरो के साथ कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 26। वेरी सिंपल। ओके, अब तो बिल्कुल ही आसान रह गया, कुछ भी नहीं रहा क्वेश्चन के अंदर, तो ये आ गया आपके पास में, कितना आ जाएगा, दिस विल बी 29, इतना ही आएगा। यस बिल्कुल, ये हो गया आपके पास में 33, यस बिल्कुल इतना ही आएगा बेटा। बताओ कोई डाउट आ रहा हो इसके अंदर, कोई भी डाउट आ रहा हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 25 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 4, दोनों का अगर हम ऐड करते हैं देन वी विल गेट 60। कितना आ गया 60, एंड 60 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो कितना आ गया आपके पास में 15 इंटू 15 कितना आ गया 225। क्या किया, समझ आया? देखो दोबारा बताते हैं क्या कर रहे हैं। 225 आया, देखो अभी दोबारा बताते कैसे आया बेटा। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, कितना आ गया 60, ठीक है। डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 50 -644 डिवाइडेड बाई 7,
ये है हमारे पास इक्वेशन फाइनली। इसको जब हम करेंगे तो ये कितना आ गया 15, ठीक है 15 15 टू 25 माइनस ये कितना आ गया 7 में 8 7 में 14। क्लियर, वैल्यू कितनी आ गई 5 से 2 गया 3 और ये हो गया आपके पास में 12 से 3 133। सो 133 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 25 स्क्वायर। 25 स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 6 क्यूब। 6 क्यूब अभी फिर भी दोबारा से आ रहा है अपने पास में, कितना था अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कितना था 216। अब ये ब्रैकेट में है, दैट मीन्स कि पहले इसको सॉल्व करना उसके बाद में मल्टीप्लाई करना आपने, ठीक है। और इससे पहले भी एक ब्रैकेट है आपके पास इंटू 3 माइनस 2 और उसके ऊपर लिखा हुआ आपके पास 1/2। 1/2 का मीनिंग क्या होता है 1/2 मीन्स अगर पावर 1/2 है दैट मीन्स कि हमने इसका स्क्वायर रूट करना है। कब, पूरा सोल्व करने के बाद में। अब पहले अंदर का जो डाटा है उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। इस डाटा को आप सोल्व करो, कितनी वैल्यू आ गई 15 से 6 गए बेटा 9 0 और ये हो गया आपके पास में 4। इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया 9 तिया 27 4 तिया 12। दैट मीन्स 1225 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 35। क्या आ गया आंसर 35 विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट आ रहा है इसके अंदर। पहले ये ब्रैकेट में था, पहले मैंने सबसे पहले इसको सोल्व किया, ठीक है। इसको जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई 409। 409 को फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1227। फिर उसके अंदर से हमने 2 को माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1222 25। और इसका स्क्वायर रूट अगर हम देखें तो हमें पता होना चाहिए कितना होता है 35 होता है। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 35 आ गया। ओके सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए जो कि एसबीआई क्लर्क 2021 के अंदर आए हुए थे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्लास है, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ समझ आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ में सभी ने इसको शेयर करना है, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन करना है सभी ने। जो न्यू यूजर हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सभी, सो दैट कि जितनी भी न्यू वीडियो आती है तो उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करना है। ओके सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास इज ओवर।